कल का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव का। अब ये इत्तेफाक है कि कल अखिलेश यादव ने ये जिक्र किया था। अखिलेश यादव, आपको मालूम है, कल एक ब्राह्मण सम्मेलन में बात कर रहे थे लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय के अंदर, तो वहीं मुझे उनका बयान दिखा। मैं तो यूपी की पॉलिटिक्स के सिलसिले में ये बयान आपको आज सुनवाने वाला था, लेकिन ये दुर्घटना हुई तो मैंने इसी बिल्कुल जुड़ता सा बयान था, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने अचानक जिक्र कर दिया धुरंधर फिल्म का। आपने धुरंधर फिल्म देखी? धुरंधर फिल्म का पार्ट 2 अगर आपने देखा हो, मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसमें अतीक अहमद के किरदार पर बेस्ड एक कैरेक्टर दिखाया गया है। खूब शक्ल वकल भी वैसी, मतलब चेहरा मोहरा, वजन वैसा बिल्कुल, और वैसे ही कपड़े, वैसे ही कुर्ता पजामा, सर पे वैसे ही साफा बांधने का स्टाइल। और ये दिखाया गया कि जब नोटबंदी हो जाती है तो नोटबंदी में उसका बड़ा नुकसान हो जाता है, और उसमें जो हीरो हैं वो कैरेक्टर भी जाकर के उससे जब मिलता है तो वो उससे कैसे बात करता है, वो सब कुछ उसमें दिखाया गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा, ये फिल्म बनाई इन लोगों ने, धुरंधर फिल्म बनाई, हम लोगों के लिए फिल्म बनाई धुरंधर, तो ठीक है, अब हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसे लोगों का भी हिसाब होगा। ये जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था, बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी धुरंधर, तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। अब मैंने बयान सुना त्रिपाठी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और अब इसके पीछे अखिलेश यादव की कोई स्ट्रैटेजी हो ये बोलते हुए तो आप बताइएगा। इस फिल्म के अंदर समाजवादी पार्टी का तो कहीं कोई नाम नहीं था, नाम तो अतीक अहमद का भी नहीं था। देखने वाले समझ गए कि अतीक अहमद की बात हो रही है। अब अतीक अहमद के नाम से अखिलेश यादव खुद को क्यों जोड़ रहे हैं? अतीक अहमद सपा से चुनाव लड़ा, सब था, वो ठीक है, वो एक चुनावी इतिहास का हिस्सा है। फिल्म ने तो लेकिन अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद क्रिमिनल की बात की थी। क्यों धुरंधर नोटबंदी करके अतीक अहमद से अखिलेश यादव खुद अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं और लोगों को याद भी दिलवा रहे हैं? देखिए, एक तो दुखद है कि अतीक का लड़के की मौत तो दुखद, एक और बेटा मर गया, और वो भी इस तरह के हादसे में। उसके 5 बेटे हैं, 5 में से 2, एक तो असद, तो खैर वो तो उसने जैसे कृत्य किए थे तो उसके बाद तो कोई उसमें था नहीं। असद और गुलाम, वो दोनों मरे थे झांसी में, पुलिस ने इनकाउंटर किया था, एसटीएफ ने। लेकिन जब अखिलेश यादव धुरंधर फिल्म में जो अतीक जैसा एक किरदार दिखाया गया है, उसके हवाले से कहते हैं कि उनकी भी जांच होगी। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था वो सैटेलाइट से खींचेंगे, पता चलेगा, तो वो भी पता चल जाएगा। तो कई बार ये लगता है कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है या ढेर सारे गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके साथ सहानुभूति रखने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मैं तो आपको बताऊं, मैं तो उसी शहर का हूं, और अब तो कोई ये बताने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन सच ये है कि अतीक अहमद का जो जलवा कह लीजिए, आतंक कह लीजिए, साम्राज्य कह लीजिए, वो जो इलाहाबाद में हुआ करता था, वो भी इलाहाबाद में, मतलब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो एक सिविल लाइन साइड है, दूसरा सिटी साइड है, तो सिटी साइड तो मतलब अतीक अहमद ही था। और जहां वो रहता था, जहां उसका घर था, चकिया, कसारी मसारी जो पूरा इलाका माना जाता था, तो वहां पर उसका जो कार्यालय था वो शीशे से चमकता हुआ, अंदर नहीं दिखता था वो कार्यालय, और अंदर जो उसका घर था, अंदर जाइए तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से। और हमको इसलिए भी याद है वो आतंक, हम लोगों ने थोड़ा नजदीक से भी देखा है, क्योंकि छात्र राजनीति थे, तो एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मी शंकर ओझा, अब वो भी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। ओझा जी को भाजपा ने शहर पश्चिमी से टिकट दे दिया, और हम लोग चूंकि छात्र जीवन में तो हर आदमी उत्साही होता है, तो कहे कि चलो चलेंगे। तो ओझा जी को बमुश्किल कोई प्रचार करने के लिए मिलता था, हम ही 10-15 लड़के मिलते थे। तो एक सूमो में, तब टाटा सूमो चलती थी, तो एक सूमो में ओझा जी हुआ करते थे, एक सूमो में हम लोग हुआ करते थे। तो वो जाते थे और 10-20-50 लोग ऐसे मिलते थे भाजपा की सभा के लिए। अब तो खैर लगातार सिद्धार्थनाथ सिंह वहां से जीत रहे हैं। अतीक के घर के नजदीक एक मुस्लिम रहते थे, उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, छोटे कद के थे और बड़े मतलब भले व्यक्ति। मेरी मुलाकात जो है उनके घर हम लोग गए, और उन्होंने कहा कि जोशी जी ने हमको ये कंप्यूटर लगवा दिया है, और बेटी को बुलाया, वो डरी हुई सी, उसके उन्होंने अपना पजामा
खोला और दिखाया कि देखिए यहाँ यहाँ लगा हुआ है। घर पे दिखाया कि इधर से कभी कोई बम मार देता है, इधर से कभी कोई बम मार देता है। और जब अतीक के घर के सामने से गुजर रहे थे तो उसने कहा कि डर लगता है इधर से गुजरते हुए। वो मुस्लिम फैमिली, वो मुस्लिम ही थे। तो ये सच है कि अतीक का मतलब वैसा ही था।